बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं केएफसी स्टाइल के बहुत क्रिस्पी, क्रंची और बहुत स्पाइसी से चिकन विंग्स। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आए हैं तो मेरे चैनल पे रेड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और इसके साथ ही जो घंटी का निशान है इस पर लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। चिकन के विंग्स चाहिए 6 अदद, नमक चाहिए आधा चाय का चम्मच, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, पानी 1 कप, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक दोबारा डालने के लिए आधा चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा 1 चुटकी, पिसा हुआ अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, मैदा या आटा 1 कप, तलने के लिए तेल चाहिए होगा। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके इसको इस तरह से 2 पीसेस में काट लेंगे। तो ये हमारे पास टोटल 12 पीस हो गए हैं। तो इसमें हम आधा चाय का चम्मच नमक डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे, नींबू के रस अगर आपके पास नहीं है तो आप सफ़ेद सिरका ऐड कर लीजिए और इसमें 1 कप पानी डालकर इसको किसी बाउल में भिगो देंगे 1 घंटे के लिए। कम से कम आधे घंटे के लिए आप इसको डिप करके रखें। इससे ये होगा कि चिकन अंदर तक सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद चिकन के पीसेस अलग निकाल लीजिए और इस पानी को फेंक दें। अब चिकन के पीसेस में हम मसाले ऐड कर देंगे। जितने भी मसाले मैंने शुरू में बताए हैं, यानी नमक, काली मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, चुटकी बराबर बेकिंग सोडा भी इसमें ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों को ऐड करके इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि मसाले अच्छी तरह चिकन में एब्जॉर्ब हो जाएं। और ये मिक्स करने के बाद इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि अच्छी तरह इनका फ्लेवर आ जाए चिकन में। उसके बाद हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्राई करने के लिए 2 बाउल्स ले लिए मैंने। एक बाउल में ठंडा पानी है और एक बाउल में जो है मैदा रखा हुआ है। मैदा या फिर आटा कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। तो हम एक एक चिकन का पीस उठाएंगे, इसको पहले मैदे में रोल करेंगे। ओवर मैदा नहीं लगाना है इसमें, थोड़ा थोड़ा बस इसकी ये कवर हो जाए। उसके बाद इसको थोड़ा सा झटक लें और ठंडे पानी में डाल दीजिए। ठंडे पानी में आपने इस तरह से डालना है कि ये बहुत ज़्यादा हिले नहीं, वरना जो इसकी मैदे की लेयर है वो उतर जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह से इसको पानी में डाल के इसको ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ देना है 30 सेकंड्स के लिए, यानी कम से कम आधा मिनट के लिए। उसके बाद इसको पानी में से निकालें और दोबारा मैदे में कोट कर लें। अब इस पे मैदा बहुत अच्छी तरह से कोट हो जाएगा और इसको इसी तरह से अच्छी तरह कोट करने के बाद इसको थोड़ा सा झटक लें। झटकने से इसके ऊपर अच्छे से क्रिस्पी फ्लेक्स बन जाते हैं जो कि फ्राई होने के बाद बहुत क्रंची होते हैं और बहुत क्रिस्पी होते हैं। जो आप केएफसी में चिकन खाते हैं तो उस पे जो ऊपर अलग सी एक लेयर होती है ये बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। तो इस तरह से सारे पीसेस को हम तैयार करके रख लेंगे। अगर मैं साथ साथ करूँगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तेल जो है वो गर्म होता रहता है और तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से चिकन सही तरह से अंदर से फ्राई नहीं हो पाती है। इस तरह से देखें सारे पीसेस मैंने तैयार करके एक दफ़ा में ही रख लिए हैं ताकि मैं एक बार ही जो है फ्राइंग स्टार्ट करूं। कुकिंग ऑयल हमने मीडियम गरम किया हुआ है, मीडियम आंच पर ही हम इसको फ्राई करेंगे। ये मैंने आधे पीस इसमें डाल दिए हैं और इनको जब ये हल्के हल्के गोल्डन हो जाएं तो इनको आप टर्न कर लीजिए। इनकी साइड्स चेंज करते रहें, दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं कि एक बैच आपका फ्राई हो जाएगा इतनी देर में और अंदर से भी चिकन जो है वो कच्ची नहीं रहेगी। तो ये देखें हमारे सारे चिकन पीसेस इस तरह से मैंने फ्राई कर लिए हैं और ये कितने क्रिस्पी क्रंची से बने। देखा आपने, बिल्कुल परफेक्ट केएफसी वाले चिकन विंग्स तैयार हुए हैं। बाहर से उसी तरह से क्रिस्पी सी इसकी लेयर है जैसे केएफसी में होती है। केएफसी की जो ओरिजिनल रेसिपी है वो तो किसी को भी नहीं पता है, लेकिन मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपका केएफसी खाने का दिल कर रहा है तो फिर आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बिलीव मी कि आप केएफसी को भूल जाएंगे और उससे भी अच्छे बनेंगे। ये घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।